वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यहाँ पे देखो टोटल जो जनरली हम टाइप्स की बात करते हैं तो 4 टाइप्स की बात करते हैं। पहले हम 3 टाइप्स की बात करते थे पर अभी हम 4 टाइप्स की बात करते हैं। एंड ये 4 टाइप कौन कौन से हैं? आपका फर्स्ट रहेगा लैन, देन मैन, वैन एंड पैन। फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है आपकी? लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, देन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक तो आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, दूसरा फिर यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है एंड देन पूछा जाता है कि वो एग्जाम्पल कौन से टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से। अब चलिए वन बाय वन इनके जो मेन पॉइंट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है लैन। फुल फॉर्म क्या रहेगी? लोकल और एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे लैन के अंदर क्या होता है? लैन कहाँ पे यूज होता है? तो लैन आपका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे कंप्यूटर्स का क्या बनाया है? ग्रुप बनाया है। बहुत सारे कंप्यूटर्स है, आपने उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। एंड जो लैन होता है वो हमेशा एक छोटे जगह पे स्मॉल एरिया में काम करता है। जैसे कि आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर किया है, आपने अपने ऑफिस के अंदर आपने अपना एक नेटवर्क फॉर्म किया है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो लैन होता है उसके अंदर हम केबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर लेते हैं, कोएक्सियल केबल हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड यहाँ पे लैन जो होता है, आपका जो लैन होता है उसको फॉर्म करने में सबसे कम कॉस्ट लगती है, तो ये चीप रहता है। बाकी अदर नेटवर्क की बात करें तो आपका लैन क्या होता है? चीप रहता है। एंड यहाँ पे जो हार्डवेयर इसके अंदर यूज करते हैं, जैसे कौन कौन से हार्डवेयर यूज करते हैं? आप यहाँ पे हब यूज करते हो, नेटवर्क अडेप्टर यूज करते हो, इथरनेट केबल्स का यूज करते हो। तो ये सब भी काफी इनएक्सपेंसिव होते हैं, काफी चीप होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। स्पीड की अगर हम बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपका डेटा क्या है? स्पीड फास्ट रहती है एंड सिक्योर भी रहता है। ठीक है, लेकिन ये ड्रॉबैक भी है कि इसको आप एक स्मॉल एरिया के लिए ही यूज कर सकते हो। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है। यहाँ पे हम केबल्स का यूज करते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल, इनका यूज करते हैं। ये सिक्योर है। स्पीड यहाँ पे आपकी क्या रहेगी? डेटा ट्रांसफर करने की फास्ट रहती है एंड कॉस्टली कम होता है। ठीक है, तो इतना लैन के बारे में समझ आया। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पीसेस एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये 5 पीसेस काफी कम पीसेस होते हैं, तो यहाँ पे ये एक लैन का फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यही रहेंगे कि आपका ये स्मॉल एरिया में यूज होता है। ठीक है, ज्यादा अगर आपको आप यूज करना चाहोगे तो आपको अपनी केबल को क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी केबल यूज करनी पड़ेगी। अगर आप एक लार्ज केबल यूज करते हो एंड कहीं पर फॉल्ट आ जाता है तो वहां पे उस फॉल्ट को निकालना डिफिकल्ट रह जाता है, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इस फिगर को देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे इस नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने क्या कहते हैं, पीसी को, माउस को, इन सबको क्या करते हो? कनेक्ट करते हो। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है हमारा वो क्या रहेगा? इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर। अगर रेंज की बात करें तो कितनी रेंज रहती है आपकी? 10 मीटर रहती है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पे यूज होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पे हम बात करते हैं जब आप पर्सनल एरिया नेटवर्क को फॉर्म करते हो। अब यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे क्या हुआ कि आपने आपका एक ब्लूटूथ से अपने अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से दूसरे मोबाइल से क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो, तो वो एक क्या रहेगी? लिमिटेड रेंज में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं एंड जैसे वो रेंज क्रॉस होती है तो वो नेटवर्क क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क वहां पे फॉर्म हुआ था। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में
हम पर्सनल यूज करते हैं। ब्लूटूथ से अगर आपने कनेक्ट किया है तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए अपना वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो कितना एरिया कवर कर सकता है, 30 फीट का एरिया वो कवर कर सकता है। इसके अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप, मोबाइल फोन, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशन, इन सबको आप वहां पे कवर कर सकते हो। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के पैन होते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड के अंदर आप क्या करोगे, किसी वायर का यूज करोगे। वायरलेस के अंदर क्या होता है, वायरलेस के अंदर ब्लूटूथ का यूज करते हो, वाईफाई का यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के 2 टाइप्स हो जाते हैं। वायर्ड की जब बात होती है तो वहां पे आपने यूएसबी का यूज किया है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल है कुछ। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ऑफलाइन नेटवर्क यहाँ पे आपने फॉर्म किया है। आपने अपने घर के अंदर क्या किया है, एक ऑफलाइन नेटवर्क फॉर्म किया है जिसे आप होम नेटवर्क भी कह सकते हो। यहाँ पे आपके प्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीविजन क्या है वो आपने उनको कनेक्ट किया है, ठीक है। वो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन वहां पे वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर, टेलीविजन, इनको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। तो ये क्या हो गया, आपका ऑफलाइन नेटवर्क आपने एक फॉर्म किया। जैसे सेकंड एग्जांपल है स्मॉल होम ऑफिस। तो यहाँ पे देखो स्मॉल होम, स्मॉल ऑफिस भी आप इसको बोल सकते हो, SO, स्मॉल होम, स्मॉल ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN का यूज करते हैं ये वाला जो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट टाइप क्या होती है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन जो होता है ये नेटवर्क आपका लैन से ज्यादा कवर करता है लेकिन वैन से कम कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा कवर करता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से कम कवर करता है, ठीक है। ज्योग्राफिकली जो एरिया है आपका, ज्यादा बड़े एरिया को ये कवर करेगा। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करते हैं एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने एक लैन को फॉर्म किया, यहाँ पे सेकंड लैन को फॉर्म किया, यहाँ पे थर्ड लैन को फॉर्म किया, एंड इन 3 लैन को क्या करेंगे, हम एक दूसरे से कनेक्ट करवाएंगे और एक नेटवर्क का फॉर्म करेंगे। वो क्या बन जाती है, आपकी मैन बन जाती है। गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है आपकी, वो मैन को यूज करती है। गवर्नमेंट एजेंसी किसे यूज करती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज करती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लैंस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, जैसे आपका RS-232 होता है, फ्रेम रिले, ATM, एसिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, OC3, ADSL, एसिंक्रोनियस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैन के बारे में रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे एक लैन है, सेकंड लैन, थर्ड लैन, फोर्थ लैन, एंड इन सबको एक नेटवर्क में कनेक्ट किया गया है, तो ये आपका मैन का फॉर्म करेगा। यूज की बात करें तो गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती है, उसके अलावा यहाँ पे जो बैंक के बीच में कम्युनिकेशंस होता है वो भी मैन की वजह से होता है, मैन वहां पे यूज होता है। एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज होता है, हम कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं विद इन अ सिटी, एंड मिलिट्री के अंदर भी यूज होता है। नेक्स्ट आएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है आपका, सबसे बड़ा, जो सभी कंट्रीज, ओशियंस को कवर करेगा। एंड यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वैन का होता है वो है आपका इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो जितना भी एरिया है उनको आप कवर कर सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू कवर कर सकते हो, ऑप्टिक फाइबर केबल्स है, टेलीफोन लाइंस है, उन सब का आप यूज करके उन्हें कवर करते हो। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वैन का, आजकल तो हर डिपार्टमेंट में यूज होता है, बिजनेस, गवर्नमेंट, एजुकेशन, हर जगह हम वैन का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका इंटरनेट है, सेकेंड एग्जाम्पल आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड रहेगा। एडवांटेजेस क्या क्या है कि एक लार्ज एरिया को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेटा है वो सभी एक ही जगह पे, एक ही सर्वर के ऊपर स्टोर है, तो हमें हर जगह से डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पे उनका बैकअप लेने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, डेटा आपका एक जगह पे स्टोर रहेगा,
तो आपको कहीं से भी ईमेल बाय करना, फाइल्स या बैकअप करने के लिए कुछ भी बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जो मैसेजेस है वो आपके फास्ट ट्रांसमिट होंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप है, ये सभी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। एंड हम सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे आपके हार्ड ड्राइव है, रैम है, उन सबको हम वैन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ नेटवर्क्स की बात की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे आपका लैन, मैन, वैन और पैन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नेटवर्क्स भी है। जैसे कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, एक बार इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एक बार वो भी देख लो। वैन के डिसएडवांटेजेस है, जैसे सिक्योरिटी इशू रहेगा, फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट होती है, हाई सेटअप कॉस्ट रहता है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो उसे फिक्स करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे। कुछ और यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो जैसे एक आपका आता है कैन। कैन की फुल फॉर्म होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या रहेगा कैन? कैन इज कंपेरेबल टू अ मैन बट कवर्स एन एकेडमिक और कमर्शियल कैंपस और एन इंडस्ट्रियल पार्क. It links numerous LAN with a specified geographic area to enable centralized control and communication. जैसे हमने देखा मैन का यूज गवर्नमेंट एजेंसी भी करती है, आपके बैंक के अंदर भी यूज होता है। और कैन कहाँ पे यूज हो रहा है? कैन आपका यहाँ पे जो एकेडमिक और कमर्शियल कैंपस है वहां पे यूज होता है, इंडस्ट्रियल पार्क है वहां पे यूज होता है। मैन के साथ ये कंपेरेबल रहेगा। इसमें भी हम क्या करते हैं, लैन को, काफी सारे लैंस को कनेक्ट करते हैं। फिर आपका एक क्लाउड नेटवर्क आता है। क्लाउड नेटवर्क में क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड नेटवर्क कनेक्ट्स टू इंटरनेट टू एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड रिसोर्सेज इन डिस्टेंट डेटा सेंटर। क्लाउड नेटवर्क का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप क्लाउड सर्विसेज का यूज करते हो, इंटरनेट को एक्सेस करते हो। जैसे कि आपको अपना डेटा स्टोर करना है तो आजकल आप यहाँ पे यूज करते हो ना, ड्राइव यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो, तो वो भी क्या रहेगा, आप अपना नेटवर्क कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हो, अपने फोन में स्टोर ना करके सर्वर पे स्टोर कर रहे हो। तो उसी तरह क्लाउड नेटवर्क की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो। अगर आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, तब भी आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप क्लाउड नेटवर्क की हेल्प से कर सकते हो। फिर एक आता है आपका IoT भी आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपकी जितनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सेंसर्स, स्मार्ट डिवाइसेस, वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं IoT के अंदर। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये क्या देखे हमने, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स देखे। एक बार फिर से हम यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि हम क्या क्या इन सब में डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कितनी यहाँ पे ये रेंज को कवर करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका 10 मीटर की रेंज को कवर करेगा। डायमीटर में बात करें तो आपका 33 फीट के आसपास यहाँ पे ये इसको कवर करता है। ठीक है, नेटवर्किंग कॉस्ट कितनी रहती है आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क की? तो नेटवर्किंग कॉस्ट एकदम नेग्लिजिबल रहती है, बहुत ही कम रहती है। ट्रांसमिशन स्पीड कैसी रहेगी? स्पीड इसकी सबसे ज्यादा रहती है, हाई रहेगी। एरर रेट, अगर एरर आने के चांसेस पूछे जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में सबसे कम रहता है। ठीक है, लोएस्ट रहेगा। एंड कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर? तो आपका यहाँ पे हम USB यूज करते हैं, डोंगल का यूज करते हैं और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जैसे कि अगर आपका रिमोट है एंड आपका टीवी है तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, तो वहां पे वो इंफ्रारेड की वजह से कनेक्ट है। तो दूसरी आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे ब्लूटूथ का यूज करते हो। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर हम इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर सेकंड आपका लैन रहेगा। लैन के लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे? फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क रहेगी। बिल्डिंग या कैंपस, ऑफिस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। रेंज की बात करें तो आपकी यहाँ पे ये 10 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करेगा। ठीक है, नेटवर्किंग कॉस्ट की बात करें तो ये भी इनएक्सपेंसिव रहता है। एंड स्पीड की बात करें तो ट्रांसमिशन स्पीड इसकी भी हाई रहती है। एरर आने के चांसेस भी आपके लैन के अंदर कम ही रहते हैं, लोएस्ट रहते हैं। कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस आप यहाँ पे यूज करोगे? तो आप यहाँ पे हब, स्विच, रिपीटर, गेटवे,
लैन वैन का यूज कर सकते हो। कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है, तो टेक्नोलॉजी आपकी ईथरनेट यूज होती है और दूसरी आप यहाँ पे वाईफाई भी यूज कर सकते हो। फिर थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, थर्ड आता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन से ज्यादा एंड वैन से कम एरिया को कवर करता है। आप इसे कहाँ पे यूज करते हो, एक सिटी में अगर आपको यूज करना है तो सिटी के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें अगर डिस्टेंस की पूछे बात, रेंज की पूछे तो 100 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करता है। एक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, एक्सपेंसिव रहती है। स्पीड इसकी मॉडरेट रहती है, मींस की लैन और पैन से कम होती है। एंड एरर आने के चांसेस भी यहाँ पे मॉडरेट रहेंगे। उसके अलावा कौन कौन से डिवाइसेस यहाँ पे यूज हो सकते हैं, राउटर यूज कर सकते हो, गेटवे यूज कर सकते हो आप। एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स का आप यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, प्रोटोकॉल्स की बात करें तो RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL का यूज होगा। फिर लास्ट हमारा था वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या रहेगा, पूरी कंट्री को कवर करता है, ग्लोब को कवर करता है, काफी एक्सपेंसिव होता है ये। एंड ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो बाकी सबसे कम होती है, वैसे तो फास्ट होती है लेकिन बाकी सबसे कंपेयर करें तो कम होती है। एंड इसकी एरर आने के जो चांसेस होते हैं वो भी हाईएस्ट रहेंगे। राउटर एंड गेटवे डिवाइस का यूज होता है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप यहाँ पे माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स का यूज करते हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बात किया। उसके अलावा हमने कैन देखा, कैन की फुल फॉर्म क्या रहेगी, कैंपस एरिया नेटवर्क रहेगी। क्लाउड नेटवर्क होता है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंट्रा नेटवर्किंग क्या होती है, इंटर नेटवर्किंग एंड इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।